खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे बाइबल हम जिन्स परस्ती के बारे में क्या कहती है। क्या हम जिन्स परस्त एक गुनाह है? कुछ लोगों के ख्याल में हम जिन्स परस्त होना किसी शख्स के बस से ऐसे ही बाहर है जैसे आपकी जिल्द की रंगत और कदकाठ पर आपका इख्तियार आपके बस से बाहर है। दूसरी जानिब बाइबल बड़े वाज़े तौर पर बारहा ऐलान करती है कि हम जिन्स परस्ती जैसी सरगर्मी एक गुनाह है। पैदाइश 19 बाब 1 ता 13 आयत, अहबार 18 बाब 22 आयत, 20 बाब 13 आयत, रोमियो 1 बाब 26 ता 27 आयत और पहला करंथियो 6 बाब 9 आयत। बस इन दोनों बयानात में ये लाताल्लुकी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, बहस और तसादुम का बायस बनती है। जब हम इस बात का तज्जिया करते हैं कि बाइबल हम जिन्स परस्ती के बारे में क्या कहती है, तो हमारे लिए हम जिनसी प्रस्ताना रवैया और हम जिनसी परस्ती की जानिब रुझान, मेलान या कशिश के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। अमली तौर पर गुनाह में मुलव्वस होने और गुनाह की तरफ गैर फ़आल रग़बत महसूस करने में फ़र्क होता है। हम जिनसी प्रस्ताना रवैया गुनाह है, मगर बाइबल कभी ये नहीं कहती कि हम जिन्स परस्ती की रग़बत की आजमाइश को महसूस करना भी एक गुनाह है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो आजमाइश के दौरान जदोजहद किसी शख्स को गुनाह की तरफ राग़िब ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो जदोजहद अपने आप में गुनाह नहीं है। रोमियो 1 बाब 26 ता 27 आयत सिखाती हैं कि हम जिनसी परस्ती खुदावंद के इनकार और नाफरमानी का नतीजा है। जब लोग गुनाह और बेइत्कादी में बढ़ते जाते हैं तो खुदा के बगैर जिंदगी की बेवकूफ़ी और नाउमीदी को उन पर जाहिर करने के लिए खुदा भी उनको और ज़्यादा फासिक और फरसुदा गुनाह के हवाले कर देता है। खुदा के खिलाफ बगावत का एक फल हम जिन्स परस्ती भी है। पहला करंथियो 6 बाब 9 आयत दावा करती है कि वो लोग जो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होने के बायस खुदा के तख्लीक करदा दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो निजात से महरूम हैं। ये ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स पैदाइशी तौर पर हम जिन्स परस्ती की गहरी असर पजीरी या हसासियत रखता हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ लोग तशद्दुद और दूसरे गुनाहों के रुझान के साथ पैदा होते हैं। अगर कोई शख्स गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा असर पजीरी या हसासियत के साथ पैदा हो, तो ये बात उस शख्स को गज़ब अंगेज़ ख्वाहिशात के आगे सर तस्लीम खम करने और हर झगड़े पर शदीद गुस्से का इजहार करने का हक नहीं देती। यही बात हम जिन्स परस्ती के लिए असर पजीरी के साथ पैदा होने वाले लोगों पर भी लागू होती है। हमारे रुझानात और रग़बतें जैसी भी क्यों ना हो, हम एक ही वक्त में ऐसा नहीं कर सकते कि ख़ुद को ऐसे गुनाहों में मुलव्वस रखें जिनकी वजह से खुदावंद यस्सु मसलूब हुआ, और साथ ही ये भी ख्याल करें कि हमारे और खुदा के बीच में सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। पौलुस रसूल बहुत से गुनाह की फहरिस्त पेश करता है जिनमें करंथस के लोग पहले मुलव्वस थे। हम जिन्स परस्ती भी उस फहरिस्त में मौजूद है, मगर पहला करंथियो 6 बाब 11 आयत में वो उनको याद दिलाता है, और बास तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए हो और पाक हुए हो और रास्तबाज भी ठहरे। दूसरे अल्फाज में करंथस के कुछ लोग निजात पाने से पहले हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजारते थे, मगर कोई भी गुनाह यस्सु के कफारे की कुव्वत से ज्यादा बड़ा नहीं है। मसीह के वसीले एक बार रास्तबाज ठहराए जाने के बाद हम फिर से गुनाहगारों की फहरिस्त में नहीं शुमार किए जाते। हम जिन्स परस्ती के लिए कशिश महसूस करने के हवाले से मसला ये है कि ये एक ऐसी चीज़ के लिए कशिश है जिसे खुदा ने मना किया है, और किसी भी आलूदा चीज़ के लिए ख्वाहिश की जड़ें भी गुनाह में होती हैं। गुनाह की सरायत करने और गलबा पा लेने वाली फितरत हमें अपने ही अमाल और उस दुनिया की हकीकत को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। इससे हमारी हर तरह की सोच, ख्वाहिशात और रुझानात मुतासिर होते हैं। लिहाजा हम जिन्स परस्ती की कशिश का नतीजा हमेशा ही अमली और अपनी रजामंदी से किए गए गुनाह तो नहीं होता। हो सकता है कि हम जिन्स परस्ती की कशिश महसूस करने में गुनाह के लिए एक शऊरी इंतखाब ना हो, मगर ये कशिश, मेलान या रुझान गुनाह आलूदा फितरत से ही पैदा होता है। बस बुनियादी तौर पर हम जिन्स परस्ती की कशिश हमेशा ही गुनाह आलूदा फितरत का इजहार होती है, जैसे कि इस गुनाह आलूदा दुनिया के अंदर गुनहगार इंसान रह रहे हैं। रोमियो 3 बाब 23 आयत। तो ऐसे भी
ہم بھی گناہ کی جانب کمزوریوں، ترغیبوں اور تحریکوں سے گرے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیا ہم جنس پرستی جیسے گناہ کی آزمائش میں پڑنے کے لیے لالچ کے ساتھ ساتھ بہکانے والے پھندوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ہم جنس پرست رویے میں ملوث ہونے کی آزمائش بڑی حقیقی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کی کشش کے ساتھ مسلسل جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اکثر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی سال تک اس وجہ سے دکھ اٹھایا اور مسلسل خواہش کی ہے کہ کاش یہ چیزیں اور حالات اس سے مختلف ہوتے۔ لوگوں کو اکثر اس بات پر اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کیسا اور کیا محسوس کرتے ہیں، مگر یہ بات ان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ ان جذبات کے رد عمل میں کیا کریں۔ پہلا پطرس 1:5-8 آیات۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آزمائش کا مقابلہ کریں۔ افسیوں 6:13 آیت۔ ہم سب کو چاہیے کہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ صورت بدلتے جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ روح کے موافق چلیں تاکہ جسم کی خواہشات کو پورا نہ کر پائیں۔ غلطیوں 5:16 آیت۔ آخری بات، بائبل ہم جنس پرستی کو دوسرے گناہوں کی نسبت زیادہ بڑا گناہ قرار نہیں دیتی۔ خدا کے لیے ہر طرح کا گناہ ہی نفرت انگیز ہے، چاہے کسی بھی طرح کے گناہ نے ہم کو جکڑا ہوا ہے۔ مسیح کے بغیر ہم نجات سے محروم ہیں۔ بائبل کے مطابق ہم جنس پرستوں کو خدا کی معافی اسی طرح میسر ہے جیسے زناکار، بت پرست، قاتل اور چور کو۔ خدا ان سب لوگوں سے جو اپنی نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ہر طرح کے گناہ بشمول ہم جنس پرستی پر فتح اور غلبہ پانے کے حوالے سے قوت کا وعدہ کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:11 آیت، دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت، فلپیوں 4:13 آیت۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہر نئے پیغام کی آڈیو، ویڈیو، انگلش اور اردو ٹیکسٹ میسج کے واٹس ایپ کے لیے 0314-580-5256 پر اپنا اور اپنے شہر کا نام واٹس ایپ کریں۔ شکریہ۔